संसार राजनैतिक, ये संसार का राजनैतिक मैप है। संसार का राजनैतिक मैप है। देखिए अभी पिछले मानचित्र में देखा था कि इधर एशिया, ये रहा एशिया महाद्वीप, ठीक है। इसमें हम विभिन्न देशों की बाउंड्रीज देख पा रहे हैं। इसमें पर्वत और पहाड़ नहीं दिखा रहा है। पर्वत और पहाड़ किसमें दिखाएगा? संसार प्राकृतिक में, संसार का नेचुरल मैप, वो नेचुरल मैप है, ठीक है। नेचर, उसमें नेचर दिखा रहे हैं, प्रकृति ने बनाया है पहाड़ पर्वत नदियां। इसमें क्या है? राजनीतिक, पॉलिटिकल, ये इंसानों की गढ़त है, पॉलिटिकल मैप है ये। किस देश की बाउंड्रीज कहाँ तक है, ठीक है। जैसे ये एशिया महाद्वीप है, देखिए ये एशिया महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप दुनिया के सबसे, इसको अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया यूरोप सबसे शांत महाद्वीप है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें कई सारे देश हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए कहते हैं, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। मैक्सिको, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ पे कई सारे देश हैं। निकारागुआ, इसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका, ठीक है। इसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, मध्य अमेरिका है। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? क्यूबा, जिसे चीनी का प्याला कहते हैं, है ना, क्यूबा है ये। कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर। होंडुरास, गुआटेमाला, है ना, यहाँ बेनिन, क्या है, बेलीज, बेलीज अलग है और बेनिन अलग है, ध्यान दीजिए। बेनिन यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप में, बेलीज, ठीक है। यहाँ पे कई सारे और देश हैं, पेरू, बोलीविया पठार है। ब्राज़ील, ब्राज़ील में कौन सी नदी बहती है बताइए? अमेजन, दुनिया की सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी ले जाने वाली बड़ी नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ऐसे से बहती है। ये सब देश लड़ते रहते हैं नील नदी के पानी के लिए। मिस्र, उत्तरी सूडान, एरिट्रिया, ये सब भी लड़ते रहते हैं नील नदी के पानी के लिए। नील कई ठो नील है बताइए? ब्लू नील, वाइट नील, नीली नील नदी, सफ़ेद नील नदी, है ना, विभिन्न देशों में बहती है। वो अंदर घुसेंगे उसमें, इंडेप्थ स्टडी करेंगे, बताएंगे। ब्राज़ील में अमेजन के फॉरेस्ट हैं। अमेजन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे घने फॉरेस्ट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ चंद्रमा से दिखाई देते हैं। पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। आजकल स्कूटी चला रहे हो ना, स्कूटी में जो लगी है लिथियम बैटरी, उसके लिए अर्जेंटीना और चिली, बोलीविया, ये तीनों देश एक ट्रायंगल कुछ कहा जाता है इसको, निकिल ट्रायंगल, निकिल बैटरी वाला निकिल बैटरी बनाने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं। निकिल इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के देश हैं ये सब दक्षिण अमेरिका के देश हैं। अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया से हमारे यहाँ एक लोग आए थे। ट्यूनीशिया, मिस्र, ट्यूनीशियस टीसियस में आए थे। मिस्र से भी एक लोग आए थे टीसियस में। नाइजीरिया, कई सारे देश हैं, ठीक है। इथियोपिया। मानचित्र देखना हम सिखा रहे हैं, मानचित्र रटा नहीं रहे हैं। रटना है, समझना है, देखना है। स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ ये फ्रांस रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आयरलैंड एक अलग देश है, ठीक है। आयरलैंड, डबलिन आइलैंड, डबलिन। अभी ग्लासगो एक उसमें था, ग्लासगो एक में COP26 हुआ था ना, चर्चा में था, ग्लासगो ये रहा। तो जो चीज़ें न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो भी अगर आपको मानचित्र में देख ले रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ है, ठीक है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क यहाँ कहीं है, ये रहा डेनमार्क। ये हिस्सा इस देश का ही हिस्सा है। ग्रीनलैंड और मतलब ग्रीनलैंड जो हिस्सा है बर्फ से ढका रहता है, और ये रहा डेनमार्क, डेनमार्क का ही देश है, डेनमार्क का ही मतलब हिस्सा है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये रहा नॉर्वे, ये रहा स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क दुनिया के वो देश हैं जहाँ पेंशन, वृद्धों को पेंशन सबसे ज़्यादा मिलती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में, कुछ किया हो या ना किया हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा के लिए कि वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकें, बच्चों पे डिपेंड ना रहें, उसके लिए सबसे ज़्यादा पेंशन ये देश देते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ऑयल इकॉनमी है, तेल यहाँ बहुत ज़्यादा है, तेल इनके पास है, मतलब अच्छा खासा तेल है। तेल वाले देश ये रहे, और सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान,
सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ये यमन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आजकल। कौन? एक हौती आतंकवादी हैं। ठीक है, विभिन्न देश के बारे में पढ़ना है। ये रहा चाइना। ठीक है, चाइना। ये रहा पूरा रूस का विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो ये है संसार का राजनैतिक मैप। इसमें ये रहा हिंद महासागर। ठीक है, ये रहा अटलांटिक महासागर। विभिन्न चीजें कहाँ कहाँ पे, मानचित्र देखना आपको आना चाहिए। और जो घटनाएं हो रही हैं आज के समय में वो कहाँ हुई। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कुछ समय पहले कि सबसे ज़्यादा चर्चा में वैसे तो कुछ रहता ही है, ईरान चर्चा में रहता है। ईरान पे अमेरिका ने ढेर सारे क्या लग रहे हैं, व्यापारिक प्रतिबंध कि आप ये इंपोर्ट नहीं करें, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, आप तेल आपका भारत नहीं खरीद सकता है। ये ईरान से भारत की दोस्ती है, ये इसको तेल देना चाहता है, लेकिन इसने कहा नहीं, तेल नहीं दोगे। ओपेक कंट्रीज़ हैं कुछ, जैसे ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक समूह है। मुझे लगता है शायद 21 देश हैं उस ग्रुप में, 21 या 14, ऐसे कुछ देशों का समूह है जो तेल का दाम क्या होगा विश्व में वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ईरान उससे विद्रोह नहीं कर सकता, ईरान इसलिए अपना तेल नहीं दे पाएगा इसको। तो ईरान पे ढेर सारे ये व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक नहीं रहा है। ठीक है, ये रहा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो ठंडी अपने भारत में वर्षा होती है उसका जिम्मेदार इसको बताते हैं। भूमध्य सागर से आने वाली वो हवाओं को, इसको कहेंगे पश्चिम से आ रही है ना, जो पश्चिम से आती है उसे कहते हैं पछुआ पवन, है ना। पर जहाँ से हवा निकलती है उसको उस दिशा की कहते हैं। जैसे पछियाँ आता है पश्चिम से आता है, पूर्वइये बात है पूरब से आवती है। जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में नहीं, जिस दिशा से चलती है उस दिशा वाला नाम देते हैं पछियाँ। पछुआ पवन चलती है यहाँ से, उसके कारण यहाँ ठंडी में वर्षा होती है। अपने यूपी में और राजस्थान में, दिल्ली में भयंकर बारिश होती है ना ठंडी महीने में, उसका कारण ये यहाँ से आने वाली हवा है, उसको कहते हैं पछुआ पवन। और उस वर्षा को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में ठंडी में वर्षा होती है। तो ये सब फिनोमिनन, ये सब इंसिडेंट्स, ये सब घटनाएं, ये सब कालक्रम पढ़ने के लिए हमको मानचित्र आना चाहिए।